ये मान लिया जाए कि फिर से चुनाव लड़ना तय है, टिकट कंफर्म है। कि मैं अगर लड़ूंगा तो मंगलौर, लोगों से वादा किया है सेवा करने का, वो मैं जब तक मेरा जीवन है मैं मंगलौर की हरिद्वार की सेवा करता रहूँ। यहाँ से जब जाना है तो वो हरिद्वार से जाना है और इनके हाथों से जाना है। तो मालिक ने मुझे इसलिए करा कि भाई 2.5 साल तो ये वैसे सेवा करेगा और 5 साल हो गए, इतने ही अपना खेल खत्म हो लेगा। इनके हाथों से जाएंगे, भवसागर पार कर जाएंगे, फिर इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। आपको ऐसी गर्मी में आपने आके जो मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं बार बार उत्तर तो मालिक ने एक ही प्रार्थना कर रखी है कि मालिक मुझे मेरे हल्के वासियों के हाथ से ही तुम्हारी हस्तियां कर में जाती है, तो हम तुम्हारे मुझे छोड़ा ना और इतना मेरे पे कर्म करना कि मेरे लिए इतनी दुआ करते रहना कि मुझे इस दुनिया में दोबारा ना आना पड़े। नमस्कार, आज हम हैं मंगलौर विधानसभा में धन्यवाद रैली हुई यूसीसी को लेकर के कि किस तरीके से धामी जी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू की। इसे लेकर के धन्यवाद रैली की गई मंगलौर विधानसभा में। क्या कहेंगे सर, आखिर धन्यवाद रैली वो भी मंगलौर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आते हैं, मतलब ये मान लिया जाए कि फिर से चुनाव लड़ना तय है, टिकट कंफर्म है और 100% चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही ये कहा था कि मैं अगर लड़ूंगा तो मंगलौर। अब ये पार्टी का फैसला होगा वो किसे लड़ाएं किसे ना लड़ाएं, लेकिन अगर मैं मंगलौर भेजेंगे तो लड़ूंगा, नहीं तो मैं सेवा करूंगा। लोगों से वादा किया है सेवा करने का, वो मैं जब तक मेरा जीवन है मैं मंगलौर की हरिद्वार की सेवा करता रहूँगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये मंगलौर विधानसभा चुनाव की फिर से, मतलब अभी 27 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 2-3 काम अभी में किए हैं। आपको तो बुद्धिजीवियों में क्या बताऊंगा, कि जो अभी भ्रष्टाचार का जो काम हुआ है, भ्रष्टाचार पे हाँ, तो और इसीलिए किसानों ने ना धामी जी का धन्यवाद जो करने जो आए हैं, वो आप जो है अचानक सबसे बड़ी देश की रेल भी अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, अभी उसका उद्घाटन करके आए हैं। तो मतलब मेरा यही है कि देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जो मेहनत कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो अपोजिशन के लोग हैं ना, उनको अब देश मजबूत करने के लिए मोदी जी के झंडे के नीचे आना चाहिए और उत्तराखंड में धामी जी के झंडे के नीचे आना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खत्म करके बीजेपी ज्वाइन कर ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर देश का भला चाहते हैं, चूंकि सारी जनता उनके साथ आ चुकी है, सारी जनता उनके साथ आ चुकी है, वो अगर जब थोड़े आदमी रह जाते हैं ना तो शर्माते हुए भी गैर लग जाते हैं। तो जब देश ने फैसला कर लिया है कि मोदी जी के साथ, क्योंकि देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। राजनीति में एक सिद्धांत, उत्तराखंड में अगर विकास कराना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, तो धामी जी को साथ लगना पड़ेगा, तभी आगे काम चलेगा। क्या है कि अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो बाकी लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? जब सत्ता में सारे चले जाएंगे, सब एक तरफ ही हो जाएंगे, तो तानाशाही जैसी चीज़, राजशाही जैसी चीज़ लागू नहीं हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा, जो पार्टियां हैं वो तो करेंगी, वो तो अपनी अपनी बातें करेंगी, स्टेट में करेगी, देश में देश वाली पार्टी करेगी। पर मैं लोगों से अपील करता हूँ अब कि भाई, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी के झंडे के लिए साथ अगर कुछ लोग जो नहीं आए हैं, बहुत से आ चुके हैं और कुछ नहीं आए, तो वो भी आए, उनका वेलकम होगा। और सबसे बड़ी बात तो हमारे सभी 140 करोड़ लोगों का एक ही तो काम है या एक ही तो मत है कि हमारा देश आगे बढ़े, विश्व गुरु कहलाए। और जब विश्व गुरु कहलाएगा तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, जब ही तो विश्व गुरु बनाएगा। अच्छा, आप जो है नतमस्तक हो गए थे अभी स्टेज पर, कारण ये जो लोग मैंने बुलाए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए,
और वो ऐसी गर्मी में आए तो उनका मैं धन्यवाद जो है ना वो दिल से करना चाहता था। अच्छा, मंगलौर विधानसभा चूंकि अब तक लगातार ये बात होती आ रही थी कि भाई चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है। लास्ट टाइम भी उपचुनाव था, सारा तंत्र सारा सिस्टम जो है मंगलौर विधानसभा में लगा हुआ था, चुनाव हाथ में आया नहीं। अब 27 में क्या संभावनाएं हो सकती हैं फिर? कि ऐसा है, चुनाव बड़ी बात नहीं करना चाहता। मेरा मालिक मुझे 212 वोटों से कभी नहीं हरा सकता, लेकिन इसमें कुछ छुपा है, क्योंकि मैंने जो वादा कर रखा है कि मैंने अब यहाँ से जब जाना है तो वो हरिद्वार से जाना है और इनके हाथों से जाना है। तो मालिक ने मुझे इसलिए करा कि भाई 2.5 साल तो ये वैसे सेवा करेगा और 5 साल हो गए, इतने ही अपना खेल खत्म हो लेगा। इनके हाथों से जाएंगे, भवसागर पार कर जाएंगे, फिर इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। ये भाई देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, खुल करके हम चर्चा करते रहेंगे यूँ ही, और देखते रहिएगा आप द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।